इस मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि चार दोस्त वेस्ट वर्जीनिया में राफ्टिंग के लिए आते हैं। वो रिवर के पास अपना कैंप लगा लेते हैं। तभी वहाँ पे थ्री फिंगर आता है। अब हम देखते हैं कि इन चारों में से वो तीन को मार देता है। अब सिर्फ एक लड़की बचती है जिसका नाम एलेक्स होता है। अगले सीन में हमें वेस्ट वर्जीनिया का जेल दिखाया जाता है, जहाँ 5 कैदियों को यहाँ से निकाल के दूसरे जेल में डालना होता है। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन होती है कि इस रास्ते में इनकी गाड़ी का कोई हाईजैक करके इन कैदियों को छुड़वा सकता है, इसलिए वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से होता हुआ जाता है। अब थ्री फिंगर को दिखाया जाता है जिसके साथ एक लड़का भी होता है। ये वही लड़का है जो सेकंड पार्ट में पैदा हुआ था, जो उसके भाई का बेटा है, और इसका नाम होता है थ्री टो। थ्री फिंगर और थ्री टो मिलकर यहाँ पे जाल बिछा रहे होते हैं। अब उन कैदियों की बस को दिखाया जाता है जो रात के अंधेरे में वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से होती हुई जा रही होती है। अभी उनके पीछे एक ट्रक दिखाया जाता है जो कि थ्री फिंगर का ट्रक होता है, जिसमें नुकीली तारें दिखाई जाती हैं। थ्री फिंगर उन तारों से उस बस के टायर को पंचर कर देता है, जिससे उनकी बस पलट जाती है। थ्री फिंगर देखता है कि बस तो पलट गई है, लेकिन वो इन पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि वो तादाद में बहुत ज्यादा हैं और पुलिस वालों के पास हथियार भी हैं। तभी सब पुलिस वाले और कैदी वहाँ से बाहर निकलते हैं। कैदी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी ऑफिसर जिन्हें गन पॉइंट पे ले लेते हैं। तभी कोई दूर से उसे मार देता है और दूसरा पुलिस ऑफिसर समझता है कि ये इन कैदियों के साथी हैं जो इन्हें यहाँ छुड़ाने के लिए आए हैं। तभी अगले पल उन कैदियों पे भी हमला हो जाता है। अब वो पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि ये इन कैदियों के साथी नहीं हैं। तभी वो इन सब की हथकड़ियाँ खोलना चाहता है, लेकिन चाबी बस में होती है। अब वो चाबी लेने के लिए बस में जाता है। वहाँ उसका एक जख्मी साथी भी होता है, लेकिन इससे पहले बस ब्लास्ट होती। नेट यानी कि जो पुलिस वाला है वो अपने साथी को लेके बाहर आ जाता है। अब ये पांचों कैदी जो बहुत खतरनाक मुजरिम है, ये पुलिस वालों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये उन्हें नहीं मारते क्योंकि जानते हैं कि इस जंगल से यही लोग इन्हें बाहर निकाल सकते हैं, और अब इन्हें पैदल ही जंगल के रास्ते में आगे बढ़ना पड़ता है। जब ये आगे बढ़ते हैं तो एलेक्स इन पर हमला कर देती है। एलेक्स वही लड़की है जो उन 4 साथियों में से जिंदा बची थी जिन्हें थ्री फिंगर ने मार दिया है। अब एलेक्स इन्हें बताती है कि यहाँ पे एक आदमखोर है जो सब लोगों को मार रहा है, लेकिन ये लोग उसकी बात पे यकीन नहीं करते और उसे कहते हैं कि हमें उस जगह पे ले जाओ जहाँ पे तुमने कैंपिंग की थी। एलेक्स उन्हें उस जगह पे ले जाती है। तभी रास्ते में उन्हें एक वैन मिलती है जो एक पेड़ के पीछे जंगल में फंसी होती है। वैन में इन्हें एक गन मिलती है और जब ये पीछे का दरवाजा खोलते हैं तो इन्हें पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है। अब वो कैदी उन सब बैग्स को उठा लेते हैं। अब वहाँ नेट के साथ जो उसका पुलिस ऑफिसर होता है जो कि जख्मी होता है, वो गन के थ्रू उन कैदियों पे हमला करने लगता है, लेकिन उस गन में गोलियां नहीं होती, लेकिन जो गन कैदियों के पास होती है उसमें गोलियां होती हैं और वो उस पुलिस वाले को मार देते हैं। अब ये सब आगे बढ़ने लगते हैं और इन सब में आगे एलेक्स होती है। सब उसके पीछे पीछे होते हैं। अब एलेक्स उस ट्रैप में फंसने लगती है जो थ्री फिंगर और थ्री टो ने वहाँ बिछाया था, लेकिन नेट उसे बचा लेता है। तभी वहाँ थ्री टो जो कि पत्तों में छुपा होता है वो इन पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो इनको नुकसान पहुँचाता, एक कैदी उस पर हमला कर देता है, उसे गोली मार देता है। अब ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब थ्री फिंगर जब उसी जगह पे आता है तो देखता है कि उसके साथी को इन लोगों ने मार दिया है, जिससे वो गुस्से से बहुत आग बबूला हो जाता है। दूसरी तरफ ये सब आगे बढ़ रहे होते हैं और एक दरख्त पे इन्हें एक हुक नजर आता है। एक कैदी उसे छूता है, लेकिन दूसरा कैदी समझ जाता है कि ये एक दूसरा ट्रैप है। वो उसे धक्का दे के आगे कर देता है, लेकिन इससे उसकी खुद की जान चली जाती है क्योंकि ये ट्रैप भी थ्री फिंगर और थ्री टोज ने बिछाया था। अब ये सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। अब इस कैंप में आगे बढ़ने पे इन्हें कुछ हथियार मिलते हैं जिनसे अपनी जंजीरों को खोल देते हैं। तभी सामने उन्हें एक ट्रक दिखता है। वो ट्रक थ्री फिंगर का होता है। इनको पता होता है कि कोई गड़बड़ है, लेकिन फिर भी कैदियों का लीडर एक कैदी को कहता है कि तुम्हें वहाँ पे जाना होगा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। जैसे वो आगे बढ़ता है तो वो एक जाल में फंस जाता है, उस पर जंजीरें बांधी जाती हैं और थ्री फिंगर गाड़ी आगे चला देता है और उसे घसीटता हुआ आगे ले जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब ये जानते हैं कि इनकी जान को खतरा है, इसलिए वो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। अब इन 3 कैदियों में से एक कैदी अपने लीडर पर हमला कर देता है क्योंकि उस बॉस की वजह से उनके एक साथी की डेथ हो चुकी थी, लेकिन वो बॉस उसे बदले में इतना मारता है कि उसे अधमुआ कर देता है। इस चीज का फायदा उठाते हुए नेट और एलेक्स वहाँ से फरार हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो इन कैदियों और पुलिस ऑफिसर को ढूंढने के लिए यहाँ पहुँच जाता है। उसे यहाँ पे उनकी वैन मिलती है जो नीचे गिरी होती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन रेडियो के थ्रू हेड ऑफिस में पहुँचा देता है और खुद अपने साथियों को ढूंढने जाता है। अब उस बॉस को और उस साथी को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ना चाहते हैं और वो ये फैसला करते हैं कि इन पैसों को यहीं छोड़ के पहले नेट और एलेक्स को ढूंढेंगे। अब इन्हें नेट नजर आ जाता है। इससे पहले कि ये नेट को मारते, नेट इन्हें बताता है कि यहाँ पे एक वॉच टावर है जिसके थ्रू हम मदद लेके यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन जब तक ये लोग वॉच टावर तक पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वॉच टावर पूरी तरीके से जल चुका होता है। इन्हें पता होता है कि थ्री फिंगर ने किया होगा, लेकिन इसके बावजूद उन क्रिमिनल्स का बॉस नेट पे गोली चलाने लगता है। तभी एक डॉग उस पर हमला कर देता है। ये डॉग उसी पुलिस ऑफिसर का होता है जो इन्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया होता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर इनके सामने आ जाता है और इन्हें गन पॉइंट पे ले लेता है। इससे पहले कि वो इन्हें यहाँ से निकाल पाता, तभी थ्री फिंगर जो कि ऊपर लटका होता है वो एक भाले से उस पर अटैक कर देता है और अब फिर से वो बॉस नेट और एलेक्स को गन पॉइंट पर ले लेता है। अब वो उन्हें उस जगह पे जाने के लिए कहता है जहाँ उसने पैसे छोड़े थे। जब ये लोग वहाँ
जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक उनका दोस्त वहाँ पे उन पैसों को लेके फरार होने वाला होता है। ये वही कैदी होता है जिसने इस पर हमला किया था और जिसे इसने मार मार के अधमुआ कर दिया था। इससे पहले कि वो कैदी ये सारा पैसा लेके यहाँ से फरार होता, थ्री फिंगर उस पर हमला करके उससे जला देता है। अब बॉस को बहुत दुख होता है। एक दफा फिर से ये लोग देखते हैं कि थ्री फिंगर का ट्रक इनके सामने होता है। अब उन क्रिमिनल्स का बॉस जबरदस्ती एलेक्स को उस ट्रक के सामने जाने के लिए कहता है। जैसे ही एलेक्स वहाँ जाती है तो थ्री फिंगर उसे उठा के अपने ट्रक में ले जाता है। नेट एलेक्स को बचाने के लिए वहाँ जाता है, लेकिन तब तक वो लोग वहाँ से निकल चुके होते हैं। अब वो बॉस नेट पर अटैक करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो उसे मारता, दूसरा साथी बॉस को मार के बेहोश कर देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि अगर वो बॉस के साथ ही आगे बढ़ते रहे तो वो सब के सब जान से मारे जाएंगे। और वो नेट से कहता है कि तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। अब ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि थ्री फिंगर के कब्जे में होती है और थ्री फिंगर उसे अपने घर पे ले जाके चेन से बांध देता है। अब बॉस का साथी जो क्रिमिनल होता है वो आगे जब बढ़ रहा होता है तो हम देखते हैं कि इतने में बॉस को होश आ जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि बॉस वहाँ से जाता, थ्री फिंगर वहाँ आ जाता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है और इस लड़ाई में थ्री फिंगर बॉस को मार देता है, यानी बॉस अब मर चुका है। अब ऑफिसर नेट को दिखाया जाता है जिसके सामने वो डॉग आ जाता है जो कि उससे साथी ऑफिसर का होता है। अब वो उसे एलेक्स के पास ले जाता है। अब नेट एलेक्स को चेन से छुड़वा देता है, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं इतने में वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है। अब वो थ्री फिंगर इन पर हमला करने लगता है। वो नेट को पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो उसे मारता, एलेक्स पीछे से उसे मार देती है। अब ये लोग उसी का ट्रक लेके यहाँ से भागने लगते हैं। अब जैसे ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं वही थ्री फिंगर जो कि अभी भी जिंदा है वो इनके सामने आ जाता है। अब वो नेट पे हमला कर देता है और उसके ट्रक का बैलेंस खराब हो जाता है और वो दूसरे ट्रक से टकरा जाता है। अब इनके ट्रक में आग लग जाती है। इससे पहले कि ये दोनों वहाँ पे मर जाते, वो साथी जिसे बॉस ने मारने की कोशिश की थी वो वहाँ पे आ जाता है और इन दोनों को ट्रक से बाहर निकालता है ब्लास्ट होने से पहले। थ्री फिंगर जो भी जिंदा है वो नेट पे हमला कर देता है, लेकिन नेट उसे इंजर्ड करके ट्रक के ऊपर गिरा देता है जिसकी वजह से अगले लम्हे ब्लास्ट होता है और थ्री फिंगर मर जाता है। अब ये तीन लोग बच जाते हैं। नेट जो कि पुलिस ऑफिसर है वो इस कैदी को जाने देता है क्योंकि वो अच्छा आदमी था, इसने अच्छा काम किया था, इनकी जान बचाई थी। अब सुबह होने पे पुलिस की बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ आ जाती हैं जो नेट और एलेक्स को बचा लेती हैं। अब कुछ अर्से के बाद हमें नेट को दिखाया जाता है जो जंगल में उस गाड़ी के पास जाता है जिसमें हमें बहुत से पैसे नजर आते हैं। अभी भी वहाँ पे कुछ पैसे पड़े हुए होते हैं। तभी वहाँ पे कोई पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है और ये वही कैदी होता है जिसको इसने छोड़ दिया था। अब वो कैदी ट्रक में से सारे पैसे निकालने लगता है। तभी कोई पीछे से उस पर भी हमला कर देता है और ये कोई आदमखोर होता है। हमें इसकी शक्ल नहीं दिखाई गई। इसी के साथ ये पार्ट भी एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।